दुनिया का सबसे ज़्यादा खतरनाक डॉग रॉटविलर। क्या वाकई में रॉटविलर इतना ज़्यादा खतरनाक है कि वो अपने मालिक को भी मार सकता है? अगर ऐसा है तो आज के टाइम में वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलर डॉग ब्रीड की रैंकिंग में रॉटविलर नंबर फर्स्ट पे ट्रेंड क्यों कर रहा है, समझते हैं, इसके बारे में जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आशा कर रहा हूँ आप और आपके पेट बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होंगे। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो बात करते हैं रॉटविलर की। रॉटविलर के बारे में एक मिथ है कि वो इतना ज़्यादा खतरनाक है कि अपने ओनर को मार देता है। तो ये एक ऐसा मिथ है जिस पे लोग आंख बंद करके भरोसा कर रहे हैं और काफ़ी सालों से किए जा रहे हैं, और इंडिया में तो खासकर। ठीक है, क्योंकि एक टाइम ऐसा था जब रॉटविलर इंडिया में नया नया आया था तो लोगों को नॉलेज नहीं थी कि एक रॉटविलर को कैसे रखना है या एक रॉटविलर ब्रीड क्या है। ठीक है, और आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें रॉटविलर के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है कि रॉटविलर कैसी ब्रीड है, क्या उसे हमें रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। ठीक है, रॉटविलर अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। पहले एक टाइम था जब जर्मन शेफर्ड या लैब्राडोर बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे। आज के समय में रॉटविलर नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है, इतना ज़्यादा पॉपुलर डॉग ब्रीड हो चुका है। काफ़ी रीजन ऐसे हैं कि रॉटविलर एक तो हेल्थ वाइज काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी हेल्दी डॉग होता है, जल्दी से उसमें कोई बीमारी नहीं होती। गार्ड के रूप में देखें तो बेस्ट गार्ड डॉग है, शायद ही रॉटविलर से अच्छा कोई गार्ड डॉग होगा। ठीक है, फैमिली में रखने की बात करें तो उसके लिए बहुत अच्छा है। डिपेंड करता है आप उसको कैसे सोशलाइज करते हो। अब ये जो डेंजरस डॉग बनने का या एक एग्रेसिव डॉग बनने का टैग इसको कहाँ से मिला? क्योंकि रॉटविलर जो एक वर्किंग लाइन का डॉग था। जर्मन में, जैसे मैंने मेरी काफ़ी वीडियोज़ में बताया, आपने यूट्यूब पे भी कई जगह सुना होगा कि रॉटविलर जर्मन में जो मीट से भरा हुआ सामान खींच के ले जाते थे, फार्म हाउस की प्रोटेक्शन करते थे, तो ये सारे कामों के लिए रॉटविलर थे। अब उस समय लोगों ने रॉटविलर में ज़्यादा ब्रीडिंग नहीं की। एक टाइम था जब रॉटविलर बिल्कुल विलुप्त हो गया था, जब रेलवे आए थे। फिर भी रॉटवाइलर नाम जो बचा रहा वो उसको बचा लिया गया, क्योंकि रॉटवाइल नाम के जो शहर था उसमें एक फीमेल रॉटविलर बची थी। उससे फिर ब्रीडिंग करवा के, क्रॉस करवा के आगे और रॉटविलर को बढ़ाया गया। फिर जब वर्ल्ड वॉर हुआ, वर्ल्ड वॉर के बाद तो इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया मानो एक नया जीवन मिल गया और रॉटविलर को। क्योंकि जब देखा यूएस ने कि ये रॉटविलर जर्मन का कितना ज़्यादा साथ दे रहा है, हर एक सिचुएशन में जर्मन आर्मी के साथ है, मरने को मर रहा है लेकिन साथ छोड़ के नहीं जा रहा, तो यूएस उसको अपने साथ लेके चले गए, जो यूएस आर्मी थी। तो ऐसे करते करते पूरे वर्ल्ड में फैल गया। लेकिन जब रॉटविलर इंडिया में आया तो लोगों को मालूम नहीं था कि एक रॉटविलर को कैसे रखना है। लोगों ने उसे वैसे ही ट्रीट किया जैसे वो एक नॉर्मल पेट डॉग को करते हैं। ठीक है, फिर कुछ क्रॉस ब्रीडिंग होने लगी। रॉटविलर के नेचर को लोग समझते नहीं थे, इसलिए काफ़ी ऐसे केस आए बाइटिंग के जिसमें रॉटविलर अपने ओनर के ऊपर अटैक कर चुका था या घर में किसी बच्चे को काट चुका था, और ये केस आज भी आ रहे हैं। रीज़न सिंपल सा है, रॉटविलर के बारे में लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि एक रॉटविलर को कैसे रखा जाए। ठीक है, अब बात करते हैं कि रॉटविलर इतना ज़्यादा डेंजरस डॉग ब्रीड है, फिर वो इतना पॉपुलर कैसे है? क्योंकि मैंने बताया वर्ल्ड वाइड रॉटविलर नंबर फर्स्ट पे ट्रेंड कर रहा है। उसका रीज़न सिंपल सा यही है, बहुत ज़्यादा लॉयल, अंडरस्टैंडेबल डॉग ब्रीड है, ट्रेनेबल डॉग ब्रीड है। आप उसे कुछ भी सिखाइए वो बहुत अच्छे से ट्रेंड होगा। जो लोग कहते हैं रॉटविलर एग्रेसिव है, उन्होंने ज़िंदगी में शायद रॉटविलर देखा भी नहीं होगा, और देखा है तो कभी रखा नहीं होगा। मैं एक छोटी सी क्लिप चला रहा हूँ बीच के अंदर, जिसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से मेरा खुद का एक रॉटविलर है, एक पपी रॉटविलर, जो बहुत अच्छे से खाना खा रहा है, बहुत अच्छे से बैठ रहा है, हेलो कर रहा है। तो थोड़ा उस क्लिप का मज़ा लीजिए। ठीक है।
आपने देखा कि मेरा रॉटविलर कितने अच्छे से मेरी हर एक बात मानता है। रीज़न, मैंने उसको ट्रेंड वैसे किया है, मैं उसको वैसे ग्रूम कर रहा हूँ, ठीक है। जहाँ लोगों को लगता है कि रॉटविलर के बाइटिंग केस आते हैं वो घर में नहीं रखना चाहिए। सबसे पहली बात तो ज़्यादातर जो रॉटविलर के बाइटिंग केस आते हैं, अगर आप उसकी हिस्ट्री पे जाएंगे तो उसके ओनर ने मोस्टली उसको बांध के रखा है, सोशलाइज नहीं किया, या फिर फ्लैट में रखा है। ये 3 रीज़न कॉमन होते हैं। इसके अलावा 2 रीज़न और होते हैं। एक होता है उसको ट्रेनिंग नहीं दी अच्छे से, और दूसरा होता है उसकी डिवॉर्मिंग अच्छे से नहीं हुई। अब चलो बाकी सारे रीज़न तो समझ में आते हैं कि ट्रेंड नहीं किया तो डेंजरस हो जाएगा, या जो भी है अगर फ्लैट में रखा डेंजरस हो जाएगा। इसमें डिवॉर्मिंग का क्या रोल है? तो सबसे बड़ा रोल डिवॉर्मिंग का है। यदि डॉग के पेट में जम्स होंगे तो हर एक चीज़ को बाइट करने की कोशिश करेगा, वो अपनी बॉडी के ऊपर भी बाइट करेगा, है ना, और जो भी उसके पास में आएगा उसको बाइट करने की कोशिश करता है। तो इसलिए डॉग की डिवॉर्मिंग बहुत ज़रूरी है। और रॉटविलर जैसी ब्रीड को यदि आप बड़े घर में रखें या मीडियम साइज का घर है तो आपके पास एक बैकयार्ड होना बहुत ज़रूरी है, एक थोड़ी खाली जगह होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब काफ़ी लोग ये सोचते होंगे कि कितनी जगह चाहिए हमें रॉटविलर रखने के लिए, खाली जगह। तो अगर आप उसको 50 गज का भी एरिया प्रोवाइड करवा सकते हैं खाली, जो केवल उसके लिए हो, तो बहुत अच्छा होगा। नॉर्मली जो जर्मन शेफर्ड या डॉबरमैन है वो भी इतने घर में नहीं रह पाते, क्योंकि वो भागते दौड़ने वाली ब्रीड है। रॉटविलर को यदि आप सुबह शाम 1 घंटे वॉक करवा के ले आएंगे तो बहुत अच्छे से आपके घर में रहेगा। थोड़ा बहुत वर्कआउट करवाइए, लोगों से सोशलाइज कराइए, तो बहुत अच्छे से घर में रहेगा। फ्लैट में बिल्कुल नहीं रखना है। जो डेंजर्स जो रॉटविलर आते थे वो पहले थे। मैं आपको बताऊं, अगर आज के टाइम में जो पुराने जो रॉटविलर थे, ठीक है, और वो अभी भी अगर कहीं अवेलेबल हो, तो जो नई जनरेशन है, नए लोग हैं या जिन्हें एक्सपीरियंस नहीं है, वो उस रॉटविलर के पपी को भी नहीं संभाल सकते। वो इतना ज़्यादा डेंजरस आता था। समझ में आ रहा है? लेकिन जो अब जो जनरेशन आ रखी है रॉटविलर की, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं, काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर हैं। अब वो भी अगर एग्रेसिव हो रही हैं, वो भी अगर डेंजरस हो रही है, तो कहीं ना कहीं इसमें हमारी गलती है, ठीक है। तो आप एक अच्छे ब्रीडर से डॉग लीजिए, एक अच्छे जगह से डॉग लीजिए जहाँ पे आपको मालूम हो उसकी पूरी जनरेशन आपने देखी हो रॉटविलर की, ठीक है। और अगर कोई डाउट आता है, कोई कन्फ्यूजन आता है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, है ना। अगर आपको रॉटविलर रखने की जर्नी में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जिन लोगों को रॉटविलर लेना है या जो लोग रॉटविलर लेने में कंफ्यूज हो रहे हैं, उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिए और बने रहिए इस चैनल पर।